नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एसएससी जीडी की हिंदी की आपके क्लासेस चल रही है और जो योद्धा बैच है, प्रैक्टिस सेट बैच आपका, उसके अंतर्गत 8वां प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं आज। और इसकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 7 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो 8वें प्रैक्टिस सेट पर बिना देरी किए चलते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्न में से सरस्वती का पर्याय नहीं है, अर्थात सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है दामिनी, दूसरा है भारती, तीसरा है शारदा और चौथा है बागेश्वरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो जो भारती होता है वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है, शारदा भी सरस्वती का पर्यायवाची होता है, और बागेश्वरी भी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। यानी कि भारती, शारदा और बागेश्वरी ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए तीनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे और एकमात्र ऑप्शन पहला वाला बच जाएगा, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो दामिनी होता है वो आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची? बिजली का। और सरस्वती का पर्यायवाची दामिनी नहीं है, इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस वाक्य में खग के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, जो खग दे रखा है हमको शब्द, उसके सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, आपको बताना है। पीवाईपी हम यहाँ पर लगा रहे हैं और उसी के अंतर्गत पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं, जो एसएससी जीडी में पूछे हुए प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, और डेली हमारा प्रैक्टिस सेट हो रहा है यहाँ पर। तो किशोर दुष्ट लड़का है, वह बहुत बड़ा डाकू था, पक्षी कलरव कर रहे हैं, और सुहास की भाषा अत्यंत दुर्बोध है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर खग के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ये बताना है। तो खग अर्थात क्या होता है आपका? खग किसको कहते हैं? हम खग पक्षी को कहते हैं। तो किशोर दुष्ट लड़का, इसमें कहीं भी पक्षी का वर्णन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। वह बहुत बड़ा डाकू था, इसमें भी पक्षी नहीं आ रहा है। पक्षी कलरव कर रहे हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। और सुहास की भाषा अत्यंत दुर्बोध है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो खग के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग तीसरे वाले ऑप्शन में हुआ है, और वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो खग का अनेकार्थी होता है वो होता है पक्षी। तो पक्षी कलरव कर रहे हैं, ये जो वाक्य है बिल्कुल सही होगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य क्या दिया हुआ है आपको? तो यदि वाक्य की बात करें हम, तो इस गीत की 2-4 लड़ियां सुना दो। तो रेखांकित जो अंश है लड़ियां, उसके स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, और 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। तो इस गीत की 2-4 लाइन सुना दो, 2-4 शब्द सुना दो, 2-4 कड़ियां सुना दो, या 2-4 कविता सुना दो। तो 2-4 कविता तो नहीं होगा, ना ही आपका 2-4 शब्द होगा, और ना ही आपके जो हो जाएगा 2-4 लाइन होगा। इस गीत की 2-4 कड़ियां सुना दो, जो गीत गाते हैं उसकी कड़ियां होती है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा, और सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर कड़ियां होगा, कि इस गीत की 2-4 लड़िया की जगह यहाँ पर कड़ियां का प्रयोग होगा। तो आज जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यह आपको बताना है। और यहाँ पर हमको दे रखा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। तो किस भाग में त्रुटि है यहाँ पर? तो आखिर जो लिखा हुआ है वो आपका गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आखिर होगा यहाँ पर। तो किस भाग में त्रुटि है ये बताना है आपको। तो आखिर आएगा यहाँ पर। तो कमाया गया यह धन, इसमें त्रुटि नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें त्रुटि नहीं है। आखिर किस काम में आएगा, इसमें त्रुटि है, क्योंकि आखिर किस काम में आएगा ऐसा होता है। और कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। किस भाग में त्रुटि है, तो आखिर किस काम में आएगा, इस प्रकार आपका शुद्ध वाक्य होगा। आखिर किस काम में आएगा ये नहीं होगा।
तो तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और पांचवा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से करना है हमको। तो वह बात जिसे सुना नहीं गया हो उसे क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या आप इसे कह सकते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी कह सकते हैं। ये टॉपिक है आपका, और उसी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है कि वह बात जिसे सुना नहीं गया हो उसे सुना कहेंगे, ना सुना कहेंगे, सुना सुना कहेंगे, या अनसुना कहेंगे। तो यहाँ पर वह बात जिसे सुना नहीं गया हो उसे ना तो सुना कहेंगे, ना सुना कहेंगे, और ना ही सुना सुना कहेंगे, उसे कहेंगे अनसुनी। ठीक है, हम कहते हैं ना कि बात अनसुनी कर दी तो सुनी नहीं गई बात, तो वह बात जिसे सुना नहीं गया हो उसे अनसुनी बात हम कहेंगे। तो अनसुनी यहाँ पर आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके दे रखा है कि निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द से करना है यहाँ पर। और आपको जो वाक्य दिया हुआ है वो है समुद्र का विस्तार रिक्त स्थान है, और ससीम का विलोम आपको यहाँ पर बताना है। सीमा होता है, अवलंबित होता है, असीम होता है, या अवशेष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है ये भी आप देखें, एसएससी जीडी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो विलोम पूछा है और किस फॉर्म में पूछा है ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो छठा प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा? समुद्र का विस्तार, ना तो सीमा है, ससीम का उल्टा, ना तो सीमा ना अवलंबित होगा, असीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और अवशेष भी नहीं होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समुद्र का विस्तार जो है वो असीम है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? रिक्त स्थान में असीम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना थी और सही विलोम शब्द से करना थी, तो असीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और सातवां प्रश्न है आपका निम्न वाक्य को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध करना है। तो कारक से रिलेटेड प्रश्न है, कपड़े छत को सूख रहे हैं, तो इसमें अधिकरण कारक से इसको शुद्ध करना है हमको। तो कपड़े छत के सूख रहे हैं, तो के यहाँ पर आपका विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक में नहीं आता, ना ही आपका से आता है, और ना ही आपका के आता है। यहाँ पर आता है अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है में या फिर पर। तो कपड़े छत पर सूख रहे हैं, तो पर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसलिए अधिकरण कारक से हमको शुद्ध करना था। और चौथा वाला विकल्प जो दे रखा है वो अधिकरण कारक से युक्त दे रखा है, तो वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कपड़े छत को सूख रहे हैं, तो अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध करना था, तो कपड़े छत पर सूख रहे हैं, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो आठवां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के अर्थ यहाँ पर हमको बताना है। और वाक्य दे रखा है व्यक्ति के जीवन में श्रम होना चाहिए, तो एक तो श्रम का अर्थ बताना है, और उसके व्यवहार में सम होना चाहिए, तो सम का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है। ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन में श्रम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। तो श्रम का अर्थ शाम होगा, और सम का अर्थ रात होगा, या फिर कुछ और भाग होगा, शांति और समान होगा, और समान और गणित का प्रश्न होगा। तो गणित का प्रश्न और समान नहीं होगा, ना ही कुछ और भाग होगा, और ना ही शाम और रात होगा, क्योंकि जो आपका श्रम दे रखा है इसका अर्थ होता है शांति। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ तो हो जाएगा आपका शांति, और एक और जो सम दे रखा है इसका अर्थ होता है समान। क्या होता है? समान या समानता। तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में शांति होनी चाहिए और उसके व्यवहार में समानता होनी चाहिए, समान होना अति आवश्यक है, इस प्रकार हो जाएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि शांति अर्थात सम और समान अर्थात सम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मुहावरे से रिलेटेड है आपका नौवां प्रश्न कि भूंजी भांग न होना मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से करना है। संदेह की स्थिति में होना ये गलत हो जाएगा, कष्ट झेलना ये गलत हो जाएगा, और सबसे परे रहना ये भी गलत होगा, क्योंकि भूंजी भांग न होना जो मुहावरा दे रखा है इसका अर्थ होता है अत्यंत दरिद्र होना अर्थात अत्यंत गरीब होना। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और मुहावरे में आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी सीधा अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर संदेह की स्थिति में ना होना, संदेह की स्थिति में होना ये गलत होगा, कष्ट झेलना भी गलत हो जाएगा, और सबसे परे रहना यानी अलग रहना ये भी गलत होगा। आपका जो अत्यंत दरिद्र होना यानी अत्यंत गरीब होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है घोरे गाते गुनगुन गाना। ठीक है, इस विकल्पों में से दिया गया कौन सा शब्द उक्त वाक्य में प्रयुक्त
भौरे शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है कि भौरे शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो भौरे का अली भी हम कहते हैं, मधुप भी कहते हैं और भ्रमर भी कहते हैं, लेकिन शफरी हम भौरे को नहीं कहते। तो भौरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अली, मधुप और मधुर तो है, मधुप तो है, लेकिन शफरी नहीं है। तो शफरी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है। और अली, मधुप और भ्रमर जो होते हैं ये भौरे के पर्यायवाची होते हैं। तो ये गलत हो जाएंगे क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा भौरे का पर्यायवाची नहीं है। तो शफरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? काम आसान करना, मैच में छक्का लगाना। तो हमने आपको बताया कि जो मुहावरा होता है उसमें सीधा अर्थ नहीं निकलता है। तो छक्के छुड़ाना तो मैच में छक्का लगाना ये सीधा अर्थ है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। काम आसान करना भी नहीं होगा और आपका जो है बहुत मेहनत करना ये भी नहीं होगा। बुरी तरह हराना छक्के छुड़ाने का सही अर्थ होगा मुहावरे का। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? ठीक है, तो बहुत दिनों बाद आज उसने मुझे देखा, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मैंने पानी पी लिया, ये भी शुद्ध वाक्य है क्योंकि इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि नहीं है। पानी पीना तो ये क्रिया हुई, मैंने भरपेट खाया तो खाना क्रिया हुई, और मुझे देखा तो देखना क्रिया हुई। मैं उसे सहायता देना चाहता हूं ऐसा नहीं आएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों तो करेक्ट है इसलिए गलत हो जाएंगे। क्रिया संबंधी अशुद्धि है जो दूसरे वाले वाक्य में मैं उसे सहायता करना चाहता हूं इस प्रकार होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न, संयुक्त वाक्य आपको दे रखा है कि शिक्षा साध्य नहीं है साधन है। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? ठीक है, तो आपके वाक्य जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र या मिश्रित वाक्य। और यदि अर्थ के आधार पर पूछे तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में हमको यहाँ पर परिवर्तित करना है। तो शिक्षा साध्य नहीं है साधन है, इसका उचित सरल वाक्य क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो शिक्षा एक साधन है, ये गलत हो जाएगा। शिक्षा साध्य न होकर साधन है, ये करेक्ट होगा। शिक्षा माध्यम नहीं साधन है, ये गलत होगा। और शिक्षा साधन है, ये भी गलत होगा, क्योंकि संयुक्त वाक्य दे रखा है शिक्षा साध्य नहीं है, फिर यहाँ पर कोमा का प्रयोग किया हुआ है और साधन है। तो यहाँ पर इसका जब सरल वाक्य बनाएंगे तो शिक्षा साध्य नहीं है साधन है की जगह हो जाएगा शिक्षा साध्य न होकर साधन है, तो ये सरल वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है। आवश्यकता से अधिक बरसात को हम क्या कहेंगे? एक शब्द में। ठीक है, अतिक्रमण कहेंगे तो नहीं कहेंगे। अतिवृष्टि कहेंगे, बिल्कुल अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात को हम अतिवृष्टि कहते हैं। अल्पवृष्टि भी नहीं कहेंगे और अनावृष्टि भी नहीं कहेंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अतिवृष्टि। की आवश्यकता से अधिक बरसात क्या कहलाती है? आपकी अतिवृष्टि कहलाती है। तो फिर अतिक्रमण किसे कहते हैं, अल्पवृष्टि किसे कहते हैं और अनावृष्टि किसे कहते हैं, ये भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो अतिक्रमण अर्थात अनाधिकृत कब्जा। ठीक है, तो अनाधिकृत जो कब्जा होता है उसे अतिक्रमण कहते हैं। अतिवृष्टि आपको बताया कि अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। वर्षा की न्यूनता अर्थात वर्षा कम होना या अल्प वर्षा होना अल्पवृष्टि कहलाता है। और अनावृष्टि यानी सूखे की स्थिति बनना यानी वर्षा का ना होना अनावृष्टि आपका कहलाएगा। तो आपका जो 14वें प्रश्न का सही आंसर होगा आवश्यकता से अधिक बरसात या आवश्यकता से अधिक वर्षा को हम अतिवृष्टि कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। और 15वां प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये आपके पूछा हुआ प्रश्न है एसएससी जीडी में। तो निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? इसी कारण देश में अशांति बढ़ रही है। तो अशांति आपका अशुद्ध लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर शुद्ध किस प्रकार लिखते हैं हम अशांति को? तो अशांति जो शुद्ध होती है आपकी, जो शब्द शुद्ध होता है अशांति इस प्रकार होता है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, तो ये शुद्ध होगा। और हमको किस शब्द में अशुद्धि है? तो अशांति शब्द जो है वो शुद्ध लिख रखा है, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, यही हमसे पूछा है। तो बढ़ना, देश और कारण ये तीनों गलत हो जाएंगे, अशांति इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। अब गद्यांश आपके आता है परीक्षा में और उससे रिलेटेड आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना रहती है। 5 रिक्त स्थान आपको दिए हुए रहते हैं, तो गद्यांश के आधार पर इन रिक्त स्थान की पूर्ति करना रहती है इसमें से ढूंढकर। ठीक है, तो वर्तमान युग विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक
आविष्कारों ने हमारे जीवन को सुखी बनाया है, या असंतुलन ने हमारे जीवन को सुखी बनाया है, या समस्या ने हमारे जीवन को सुखी बनाया है, या तिरस्कारों ने हमारे जीवन को सुखी बनाया है। तो रिक्त स्थान 1 की पूर्ति में कौन सा विकल्प यहाँ पर आएगा, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो ना तो वर्तमान युग विज्ञान का युग है और वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे जीवन को सुखी बनाया, ये करेक्ट होगा। इसमें ना तो असंतुलन आएगा, ना ही समस्या आएगा और ना ही तिरस्कार आएगा, क्योंकि वर्तमान युग विज्ञान का युग है और वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए हैं उन नए नए आविष्कारों ने हमारे जीवन को सुखी बनाया है। तो आविष्कार इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले वाले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार देखें तो वहीं दूसरी ओर समाज के सम्मुख अनेक समस्याएं भी और दूसरे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो आपको दूसरे विकल्प की पूर्ति करना है। और यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं आपको, बढ़ते, त्रस्त, परीक्षण या उत्पन्न। तो वहीं दूसरी ओर समाज के सम्मुख अनेक समस्याएं भी बढ़ते की है, गलत हो जाएगा। त्रस्त की है, गलत हो जाएगा। परीक्षण की है, गलत हो जाएगा। उत्पन्न की है, ये इसका सही आंसर होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर होगा। यदि हम इसको रिक्त स्थान की जगह रखेंगे तो वहीं दूसरी ओर समाज के सम्मुख अनेक समस्याएं भी उत्पन्न की है। ठीक है, तो उत्पन्न इसमें आएगा दूसरे वाले विकल्प में। फिर देखें तीसरा, तो इनमें प्रदूषण की समस्या अत्यंत व्यवस्थित है, अत्यंत प्रभावित है, अत्यंत तात्पर्य है या अत्यंत गंभीर है। तो जो प्रदूषण की समस्या है वो अत्यंत ना तो तात्पर्य होगा, ना प्रभावित होगा और ना ही व्यवस्थित होगा, अत्यंत गंभीर समस्या होगी प्रदूषण की। ठीक है, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर देखिए 19वां प्रश्न, और आपके गद्यांश के अंतर्गत चौथा रिक्त स्थान पूरा करना है यहाँ पर। तो इसका अर्थ है वातावरण का दूषित होना, जीवन का दूषित होना, कारखानों का दूषित होना या नगरों का दूषित होना। तो इसका अर्थ है वातावरण का दूषित होना। ठीक है, ना तो जीवन आएगा, ना कारखाने आएगा और ना ही नगर आएगा। जो हमारा जो बाहरी वातावरण है उसका दूषित होना, तो यहाँ पर वातावरण इसका सही आंसर हो जाएगा। और फिर आपका आखिरी जो प्रश्न है वो बच जाएगा 5वां रिक्त स्थान की, वस्तुतः हम सभी प्रकृति के संतुलन में रिक्त स्थान व्यतीत करते हैं। तो रिक्त स्थान में जीवन आएगा, सुख आएगा, सुख साधन या युग आएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यह आज का आखिरी प्रश्न है आपका और गद्यांश के अंतर्गत 5वां रिक्त स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुतः हम सभी प्रकृति के संतुलन में जीवन व्यतीत करते हैं, इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर ना तो सुख आएगा, ना सुख साधन आएगा और ना ही युग आएगा, जीवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यदि हम सारे रिक्त स्थान की पूर्ति करके यहाँ पर गद्यांश को पूरा करें तो वर्तमान युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक जो आपका जो पहले वाले रिक्त स्थान में आएगा वो आ जाएगा आविष्कार। ठीक है, तो वैज्ञानिक आविष्कारों ने इस प्रकार आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे जीवन को सुखी बनाया है। वहीं दूसरी ओर समाज के सम्मुख अनेक समस्याएं भी उत्पन्न की है, तो दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा आपके उत्पन्न। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो इनमें प्रदूषण की समस्या अत्यंत गंभीर है, इस प्रकार आएगा। तो तीसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा अत्यंत गंभीर, तो गंभीर तीसरे रिक्त स्थान के अंतर्गत हम भर देंगे। फिर इसका अर्थ है वातावरण का दूषित होना, तो चौथे रिक्त स्थान में आ जाएगा आपका वातावरण। ठीक है, वातावरण का दूषित होना। और 5वां रिक्त स्थान आ जाएगा वस्तुतः हम सभी प्रकृति के संतुलन में जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार ये संपूर्ण गद्यांश आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा, जो रिक्त स्थान से पूरा करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं और ये 20 प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेकर आए थे, जो कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है आपका उसमें आए हुए प्रश्न हैं। और इसके साथ ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको फॉलो करना है हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है एडी एजुकेशन, और इसकी जो फ्री पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से इस सेट की प्रैक्टिस सेट 8वें की फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उनकी पीडीएफ भी, और जो क्लास हमने अपलोड की है यूट्यूब पर, यदि आपने नहीं देखी है तो वो भी आप वहां से देख लें। और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।